सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज दुनिया में सबसे बड़ा कोई चैलेंज इंसान फेस कर रहा है तो वो है मेंटल हेल्थ को लेकर। और मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दुनिया में हर इंसान के पास दौलत है, अच्छी बॉडी है, अच्छी फैमिली है, रहने के लिए अच्छा बंगला है, अच्छा घर है। उसके बाद भी वो इंसान अंदर से परेशान है, स्ट्रेस फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है। हर रोज जब वो सुबह उठता है बुरा फील करता है, रात को सोने जाता है तो बेचैनी फील करता है। बाहर से वो दिखाता तो है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मेरे पास अच्छी सेहत है, अच्छी दौलत है, मेरी फैमिली अच्छी है। लेकिन वो अंदर कैसा महसूस कर रहा है वो रियलिटी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, ना ही उसको बता पाता है। एक बाहरी का जो दिखावा है कि मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, उस फिल्टर के साथ आज मॉडर्न लाइफ जी रहा है हर इंसान। मैक्सिमम टू मैक्सिमम की लाइफ ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने कहा कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंग्जाइटी फेस कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जेलस होता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे दुख होता है, तो सोसाइटी, उसके आसपास के लोग उसको ताना देंगे, उसको जज करेंगे, उसको कमज़ोर कहेंगे, उसको डरपोक कहेंगे, उसको कहेंगे कि तू इतना डरपोक क्यों है। और वो इंसान इन सब बातों को सुनने से डरता है क्योंकि उसने अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। तो वो किसी के साथ अपने जो अंदर फील कर रहा है उसको वो शेयर नहीं कर पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है। इस वजह से वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस फील कर रहा है, कन्फ्यूजन में है, डाउट में है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, लोग मेरी बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे, शिकायत करेंगे। और जितना ज़्यादा ये स्ट्रेस इंसान फील कर रहा है, मैं आपको थोड़ी साइंस बताता हूँ, उतना ज़्यादा बैड केमिकल हमारे शरीर के अंदर बन रहा होता है, बैड जीन बन रहा होता है, बैड प्रोटीन बन रहा होता है, जिसके कारण हम आज की इस वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। जब स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो लगातार स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के हर पार्ट का जो फंक्शन है वो बिगड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी ऑर्गन है, अगर उसके काम करने का जो सही तरीका है, अगर उस तरीके से वो काम करेगा तो वो बहुत अच्छे से करेगा, वो आपको हेल्दी रखेगा। लेकिन जैसे ही उसे काम करने के तरीके को आप बहुत स्पीड कर देते हैं, जैसे फेफड़ा है, धड़कन है, डर के कारण पहले वो मान लिया जाए ऐसे 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 प्यार से वो धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही आप डर में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो धड़कन क्या होता है, धक 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 ऐसे धड़कना शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धड़कन को धड़कने की जो स्पीड है उसकी बजाय वो फास्ट काम कर रहा है। शरीर के सभी ऑर्गन में ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत स्पीड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ऑर्गन सारे गलत तरीके से काम करेंगे, परेशानी तो होंगी, बीमारियां तो आएंगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ अगर हमारा फिट है तो हमारा फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट फिट हो जाएगा। अगर आपका फिजिकली आप फिट नहीं हैं तो आप देखिए कि आप मेंटली कहाँ पे अनफिट हैं, कहाँ स्ट्रेस फील कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ से ठीक करेंगे आपका फिजिकल ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। मेरे अंदर नेगेटिव बिलीफ जो है बहुत ज़्यादा था। बचपन से बड़ा होने तक 27 साल 28 साल तक जो मेरा
सोचने का तरीका, जो नज़रिया बना हुआ था अपनी फैमिली से, अपने आसपास के पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उसको मैंने ख़त्म करने के लिए वर्षों लगा दिए। क्यों? क्योंकि उन सब नेगेटिव बिलीव के कारण मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थी। मेरा डाइजेशन का धज्जिया उड़ गया था। मेरे बाल पूरे झड़ गए थे। देख रहे हैं आप, ये झड़ना पूरी तरीके से चला गया। आंखों पे चश्मा लगना, अंदर हीन भावना, डर की भावना, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा घबराहट में रहना, बुरा महसूस करना, अंदर जेलस फील करना, बिना वजह लोगों से हमेशा डरना, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, और चारों तरफ से ये हो रही। कोई मेरी बॉडी की शिकायत कर रहा है, कोई मेरे आंखों पे चश्मा लगा है उसकी शिकायत कर रहा है, कोई बालों की बुराई कर रहा है कि तुम्हारे बाल झड़ गए हैं, तुम लग रहा है बुढ़े हो गए हो, तुम्हारे शादी भी नहीं हुए हैं, फिर कोई तुमसे शादी करेगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब किस लेवल का, कितनी तरह का लोग मतलब मजाक बनाते थे। फिर मैंने जब सारी परेशानियों को फेस करते करते, जब मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ना शुरू किया, रीड करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि माइंड कैसे काम करता है, कैसे ब्रेन के जितने भी केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, बॉडी माइंड कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारा विचार कैसे बॉडी को चेंज करता है, माइंड को चेंज करता है, जितनी भी तरह की चीज़ें थी, मैंने उसको रीड करना शुरू किया, मैंने उसको समझना शुरू किया, और फिर जो सीखा, जो समझा, उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो गया, और अब मैं मेंटली पूरी तरह से फिट हूँ, और मुझे खुद पे बहुत गर्व होता है और अच्छा फील होता है कि मैंने अपने लाइफ को चेंज किया, अपने विचारों को चेंज किया, अपने बिलीफ को चेंज किया, अपने माइंड को चेंज किया, और अब अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को और लगातार बेटर में करते जा रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, सुकून फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं, परेशानी नहीं है, या फिर मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं सब चार्ज अप रहता हूँ। अभी भी परेशानी आती है, चैलेंजेस आती हैं, सिचुएशन बुरा होता है, बुरा फील होता है, दुख होता है, किसी बात को लेकर मैं चिंतित होता हूँ। लेकिन अंतर क्या है कि इन सब चीज़ों को अब मेरे अंदर हैंडल करने की शक्ति आ गई है, ताकत आ गया, जिस वजह से इसको मैं समझ लेता हूँ और ओवरकम कर लेता हूँ। और आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं ओवरकम कर सकते हैं, आपको परेशानी हो रही है, चैलेंजेस हो रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बुरा से बुरा कितना भी फील कर रहे हैं, आपको कैसा भी अपने बारे में महसूस हो रहा है, कितना भी आपको ऐसा लगता है कि मैं एंजाइटी से बाहर नहीं आ सकता हूँ, या कितने वर्षों से आप इन सब का सामना कर रहे हैं, किसी भी तरह का परेशानी हो, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, आप उनसे बाहर आ सकते हैं, आप उनका सामना कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, आपके अंदर पहले से ही वो शक्ति अवेलेबल है, बस आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखने की ज़रूरत है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुद से लड़ने की ज़रूरत है, दुनिया से नहीं, लोगों से नहीं, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बुराई उड़ कर रहे हैं, उनसे नहीं, इससे लड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने इसको समझना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिस दिन आपने इसे अपना दोस्त बना लिया, ब्रेन बडी, ब्रेन दोस्त बना लिया आपने, आप देखेंगे आपका ये दोस्त आपके लिए इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर सकता है, इतना सपोर्ट करेगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देगा कि आपको लगेगा आई एम द ग्रेटेस्ट बॉय और गर्ल एवर born on this planet. Nothing and nobody can stop me. I am unstoppable. ऐसे विचार, ऐसे फीलिंग आपके अंदर आएंगे कि आप हमेशा खुद पर प्राउड फील करेंगे। लेकिन ये जर्नी इतना भी आसान नहीं होगा, ये सच है। इस लेवल तक का माइंडसेट बनाने के लिए आपको डार्क नाइट से गुजरना होगा, बहुत
बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा, चैलेंजेस बहुत आएंगे। हर चीज़ का आपको सामना करके आपको लगातार बढ़ते रहना होगा, बढ़ते रहना होगा, बढ़ते रहना होगा। और फिर एक दिन आएगा जब आप खुद पर प्राउड फील करेंगे। तो अपनी जर्नी को शुरू कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाइए और लगातार फोकस के साथ काम कीजिए। थैंक यू।